राम राम। कई बार आप कोई कार्य सोच विचार के करते हैं, उस कार्य को करने में थोड़ा समय लेते हैं, तो हो सकता है कोई बिगड़ता हुआ कार्य भी संवर जाता है, सफल हो जाता है। किसी राज्य में एक बड़ा मशहूर जादूगर था। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया कि आप इतने बड़े जादूगर हो तो मेरे दरबार में आकर कोई बढ़िया जादू करके दिखाओ। वो सोचने लगा, रात भर सोचता रहा कि राजा के दरबार में जा रहा हूं, मैं क्या जादू करके दिखाऊं जिससे राजा और पूरी राज्यसभा मोहित हो जाए और मेरा ही गुणगान करने लगे। वो दरबार में पेश हुआ, पूरा दरबार लगा हुआ था। उसने ऐसा जादू किया कि राजा सिंहासन पर बैठा है लेकिन उसका मुकुट सिर से गायब हो गया। राजा को बिना मुकुट के देखकर सारे सभासद हंसने लगे। राजा को बड़ी लज्जा आई कि इसने ऐसा क्या जादू कर दिया। राजा ने क्रोधित होकर कहा, इसको तुरंत कारागार में बंद करो और 1 सप्ताह बाद इसे फांसी दो। उस जादूगर की पत्नी कारागार में उससे मिलने आई कि तुम्हें ऐसा जादू करने की क्या आवश्यकता थी, अब 1 सप्ताह बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी, मैं क्या करूंगी। कह रहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, अभी ईश्वर ने मुझे 1 सप्ताह दिया है, मुझे 1 सप्ताह खुशी से रहने दो। 1 सप्ताह हो गया। वो राजा कारागार में उस जादूगर के पास आया। कह रहा, बताओ तुम्हें जादू के बदले में क्या फल मिला, तुम्हें तो अभी शाम को फांसी हो जाएगी। वो रोने लगा। जादूगर कहते, रोने क्यों लगे, क्या मृत्यु से डर गए हो। कहते, नहीं, मृत्यु से नहीं डरा, मैं वास्तव में जो आपका घोड़ा है इसको उड़ने वाला घोड़ा बनाना चाहता था। उस कार्य में मुझे 1 वर्ष लगता, लेकिन आप मुझे फांसी दे रहे हैं तो मैं उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना पाऊंगा, यही सोच के रो रहा हूं। और मैं ये विद्या किसी और को सिखा भी नहीं सकता। राजा मन ही मन सोचने लगा, अगर ये मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा बना देगा तो मैं तो हर युद्ध में तुरंत पहुंच जाऊंगा, सब पर विजय प्राप्त कर लूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1 वर्ष का समय दिया जाता है, मेरे लिए उड़ने वाला घोड़ा बनाओ। वो जब कारागार से मुक्त हुआ, अपने घर पहुंचा, उसके घर पे लोग रो रहे थे कि फांसी हो गई होगी, अब तक मर गया होगा। जादूगर घर पहुंचा, देखकर उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। उसने कहा, ये कैसे हुआ। उसने सारी बात बताई। पत्नी बोली कि तुम उड़ने वाला घोड़ा कैसे बना सकते हो, क्यों झूठ बोल कर आए हो। उन्होंने कहा, भी 1 वर्ष है, 1 वर्ष में पता नहीं राजा रहे न रहे, राजा का राज्य रहे न रहे, मुझे तो 1 वर्ष का समय मिल गया। और उसकी बात सत्य हुई। 6 माह के बाद ही उस राजा का निधन हो गया। तो बात ये छोटी सी है मेरे भाई बहन, लेकिन हमें यह बताती है कि कभी भी मुश्किल को देखकर अपनी समझदारी को मत छोड़ें। समझदारी अपने पास रखें और कोई भी निर्णय लें वो समझदारी से लें, तभी आपके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आएंगी, आपका हर मनोरथ सिद्ध होगा। राम राम, जय श्री राम।